उपवास प्रार्थना चालू आहोत। हम सब आज उपवास प्रार्थना में प्रभु के चरणों में आए हैं। तो हम लोग निकालेंगे नेहमिया अध्याय 13। नेहमिया अध्याय 13 उसका 1 से लेके 3 तक। नेहमिया अध्याय 13 से 1 से 3। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें ये लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर के सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। मराठी भाषा त्या दिवशी मंडळी देण्यास मनाई आहे, कारण ते अन्न पाणी घेऊन इस्रायल लोकांसामोरे आले नाहीत, पण उलट शाप द्यावा म्हणून बलामास त्यांनी दक्षिणा देऊन बोलावले। तरी आमच्या देवाने त्या शापाचा आशीर्वाद दिला। नियमशास्त्राचे हे वचन ऐकून त्यांनी इस्रायलातून मिस्र समुदाय निराळा केला। अपन प्रार्थना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, हम वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तुम मदद करना। आज इस घर में प्रभु श्राप आशीष में बदलने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। और सिर्फ इस घर में नहीं, इस घर में आए हुए हर एक व्यक्ति के फैमिली लाइफ पर, उनके वैयक्तिक जीवन पर, उनके कुटुंब के ऊपर हर एक श्राप आज आशीष में बदलने के लिए हम विनती करते हैं। इसलिए वचन समझने के लिए मदद करना। आप वचन के द्वारा काम करते हो, आप वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे काम करते हो और हमारे जीवन में कार्य करते हो। इसलिए वचन जीवित वचन है, इसलिए ध्यान से सुनने के लिए मदद करना। जैसे हम सुनेंगे प्रभु, यही वचन हमें शुद्ध जल से मिलाकर हमें पवित्र करेगा और हमें आशीषित कराएगा। इसलिए हमारी विनती है प्रभु पिता कि ये सभी ध्यान से सुने। धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि नेहमिया ने गैर यहूदी लोगों के बीच में, मतलब यहूदियों के बीच में प्रचार किया। और जब वो यहूदियों के बीच में प्रचार किया तो कभी प्रचार किया जब शहरपना बनाई गई और उस मंदिर की स्थापना की गई, शहरपना के लिए प्रार्थना की गई। शहरपना का अर्थ ये है कि अन्य लोगों में और परमेश्वर के लोगों में फ़र्क है, उसको शहरपना दर्शाता है। शहरपना किसको दर्शाता है? अन्य लोगों में, जो अन्य लोग जो संसार में लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अपनी मर्जी से चलते, परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, चर्च में नहीं आते, उनको अन्य लोग कहा जाता है। और इस्राएली किसे कहा जाता है? परमेश्वर ने इन संसार में से लोगों को चुना और परमेश्वर की भक्ति करने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, परमेश्वर को मेल बलिश एक काटी नहीं मारे मुझे, परमेश्वर की भक्ति करने वाले, परमेश्वर की उपासना करने वाले, परमेश्वर को प्यार करने वाले, उन लोगों को कहा जाता है इस्राएली। और इस्राएली सचमुच प्रतिदिन, ऐसा लिखा है, प्रतिदिन परमेश्वर के भवन में क्या करते थे? भेंट चढ़ाते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर को मिलने के लिए आते थे। इसलिए इस्राएली लोगों को और अन्य लोगों के बीच में जो दीवार थी उसे कहते हैं शहरपना। और शहरपना इस्राएली लोगों की टूट चुकी थी, इसलिए नेहमिया और अन्य सारे प्रभु के दासों के द्वारा वो शहरपना बनाई गई। और जब वो शहरपना बनाई गई तो सारे इस्राएली एकत्रित हुए, और जब सारे इस्राएली एकत्रित हुए तब उनके सबके सामने क्या किया? मोसेस के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक, जिसे तोराह कहते हैं, वो पढ़ के सुनाया। अभी मोसेस के द्वारा 5 पुस्तकें लिखी गई। एक है उत्पत्ति, दूसरा है निर्गमन, तीसरा है लेवी व्यवस्था, चौथा है गिनती और 5वां है व्यवस्था। इन 5 पुस्तकों को मोसेस के द्वारा लिखा गया। जब मोसेस सिनाई पर्वत पर परमेश्वर के साथ मिलने गया था, परमेश्वर ने उसे बुलाया था, और इसलिए बुलाया था ताकि उसे गुप्त बातें, जो कुछ गहरी बातें आरंभ में क्या है, वो उसके द्वारा उसे बता सके और वो लिख सके। इसलिए परमेश्वर ने उसको सिनाई पर्वत पर बुलाया था। वो 40 दिन 40 रात खाना नहीं खाया, वो उसका उपवास था, परमेश्वर की संगति में बैठा। मैं आपको बताती हूँ, जब हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं ना, तो हमें भूख नहीं लगती, हमें प्यास नहीं लगती।
हम परमेश्वर के साथ बैठने पर हमारे शरीर की अभिलाषाएं मिटती जाती है, एक सबसे बड़ा फायदा है। और इसीलिए मुझे 40 दिन 40 रात बिना पानी के रहा। देखो, खाने के बिना रह सकते लेकिन पानी के बिना रह नहीं सकते, ये हमेशा याद रखें। खाना खाए बिना इंसान जी सकता है, 30-40 दिन तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। पानी दो दिन से भी बढ़कर अगर मनुष्य को पानी नहीं मिला, तीसरे दिन वो निश्चय मरेगा। पानी चाहिए, इंसान को पानी चाहिए। लेकिन मोजेस 40 दिन 40 रात बिना पानी पिए, बिना खाना खाए हुए परमेश्वर के साथ रहा। और उस समय परमेश्वर ने उसके सामने सब कुछ दिखाया कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, कैसे मनुष्य की रचना हुई, जो हम उत्पत्ति में देखते हैं। उसने अब्राहम को देखा, कितना अच्छा बड़ा सौभाग्य है ना, उसने सब कुछ देखा। ऐसा ही है, जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे ना तो हम सब कुछ देखेंगे, सारे भविष्यवक्ताओं को देखेंगे, जो बातें हमसे गुप्त हैं वो भी परमेश्वर हमें बताएगा। ये सबसे बड़ा फायदा है परमेश्वर के साथ बैठने का। इसलिए वो तोराह की पुस्तक क्या की गई, पढ़ी गई। हमेशा याद रखो, जब परमेश्वर के निकट हम आते और हम लोगों से अलग किए जाते। मैं आपको फिर से बताती हूँ, जो हम वचन 1 पढ़ रहे हैं ना, जब हम संसार से अलग होते हैं और परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर के मंदिर में आते, परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते, तो ज़रूर पुस्तक पढ़ना चाहिए परमेश्वर का, वरना कुछ फ़ायदा नहीं अगर पुस्तक, क्योंकि वचन ही है जो हमारे अंदर पश्चाताप लाता है, वचन ही है जो हमारा मन चेंज करता है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर के वचन से ही हम क्या हो जाते हैं, जिलाए जाते हैं, हम जिंदा होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें चेंज करता है, परमेश्वर का वचन हमें बनाता है, हमें कैसा उसके योग्य करता है, उसके लिए तैयार करता है। इसलिए वचन सुनने से हमें वो लगता है ना। जब वचन आप सुनते हो, आपको क्या लगता है, नहीं वचन नहीं बोला, ये मेरे लिए, मैं ऐसा करता हूँ ना इसलिए मेरे लिए आया। सच है, कभी कभी मन में ऐसे भी आते हैं ख्याल, हाँ ज़रूर किसी ने तो बताया होगा इसलिए दीदी ने आज वचन लिया, मेरे लिए लिया, हाँ जानता हूँ। और क्या ये, कभी कभी मुझे तो कोई लोग आके बताते, हाँ मेरे घर के लोगों ने आपको बताया होगा, मतलब मुझे तो मालूम ही नहीं आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स है, मुझे तो ये बात मालूम भी नहीं। कभी कभी मैं आपको ये यहाँ तक भी बताते, अभी ये संडे के दिन में भी अचानक जेंट्स लोगों के लिए कि अपनी स्त्रियों से प्रेम करो, है ना, ये वचन आया था। जो शाम के चर्च में थे उनको मालूम होगा, ये शाम के चर्च में ऐसा आया कि हर पुरुष स्त्री को आदर देना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। एक आदमी का लाइफ देखने के बाद में सोचा, अच्छा इसीलिए ये वचन आया क्या। वो तो सोचेगा, वो क्या सोचेगा, दीदी को जानबूझ के मेरे लिए बोला, ऐसा ही सोचेगा। लेकिन जबकि वो वचन ही ऐसा आया था, क्योंकि परमेश्वर हमसे ना वचन के द्वारा बात करता है, ये हमेशा याद रखें। इसीलिए आज का वचन भी हमको परमेश्वर क्या कहता है, जब हम इकट्ठा होते हैं और जब हम फैमिली लाइफ में जीते हैं, हम बाइबल पढ़ना ही है, हमें वचन पढ़ना ही है। इसीलिए प्रियो, कभी भी याद रखो, जब आप घर में भी रहते हो तो एक जन पढ़ के जोर से पढ़ने वाला पढ़कर सुनाने का। कोई लोग जो घर में पढ़ते नहीं ना, घर में हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा मिलता है कि कोई बच्चा, किसी का पति, किसी के कोई लोग तो या पत्नी बाइबल नहीं पढ़ते, तो उनके लिए क्या करने का, जोर से बाइबल पढ़ने का, ताकि परमेश्वर का वचन उनके कान में जा सके। इससे मन चेंज होता है, क्योंकि वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। अगर आपके घर के लोग, आप चाहते हो कि वो विश्वास करें, यहाँ तक कि आप भी प्रभु में मजबूत विश्वास रखने वाले हो, तो आपको करना क्या है, वचन सुनना है, वचन सुनवाना है। इससे क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। ये हमेशा याद रखें। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग ने क्या किया, जैसे वो शहरपनाह के लिए इकट्ठा हुए, उसके लिए प्रेयर किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो लोग ने जो मोजेस के द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़ के सुनाई। और जैसे वो पढ़ के सुनाई तो उसमें एक आज्ञा दी गई थी, और वो आज्ञा दी गई थी व्यवस्था विवरण की, जिसमें लिखा है कि अम्मोनी और मोआबी कभी भी मेरे परमेश्वर के भवन में आने न पाए। उस वचन को हम पढ़ लेंगे, हम लोग निकालेंगे डिटोरनॉमी, व्यवस्था विवरण 23 और उसका 200। व्यवस्था
छोटासा विवरण अध्याय 23 त्याचं 2%. आगमनाने जन्म पावलेल्या मनुष्याने परमेश्वराच्या मेळ्यात येऊ नये. हाँ, म्हणजे जो कोई कुकर्म से जन्म लिया है, यानी शादी नहीं हुई लेकिन बच्चा पैदा हो गया है, व्यभिचार कर कर या शादी से पहले रिश्ता बनाया और फिर पेट हुआ, बाद में शादी किया, वो बच्चा कुकर्म से पैदा हुआ है. उसका अर्थ वैसा है. परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है. परमेश्वर को उसके लोग भी पवित्र चाहिए, कुकर्मी व्यभिचारी नहीं चाहिए. और बाइबल में लिखा है व्यभिचारी कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हमेशा याद रखो. और ख़ास करके हम मसीह लोग हैं तो हम सब ने अपने शरीर को नियंत्रित रखना चाहिए. हम सब अपने शरीर को कंट्रोल में रखने वाले, पवित्र रखने वाले होने चाहिए. व्यभिचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इसलिए यहाँ लिखा है जो कुकर्म से जन्म लिया है वो परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकता, वो परमेश्वर के भवन में आ नहीं सकता. फिर 10व्या पिढीपर्यंत त्यांच्या वंशातल्या कोणीही परमेश्वराच्या सभेत येऊ नये. 10 पीढ़ी तक. कितनी पीढ़ी तक? 10 पीढ़ी तक उनके घर का कोई परमेश्वर के भवन में आ नहीं सकता. तो ये जूने करार में ये परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा थी और इसराइली वो मानते थे, इसराइली लोग वो पालन करते थे. लेकिन नए करार में यीशु मसीह ने दया की, यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को क्षमा किया. व्यभिचार से जन्मे हुए बच्चों को परमेश्वर के मंदिर में आने के लिए कृपा किया. लेकिन कृपा दिया इसलिए व्यभिचार करते नहीं रहना है. मालूम हुआ, अगर कुकर्म से जन्मे हुए लोगों को आज परमेश्वर ने ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है, प्रभु के भवन में लिया है, तो इसीलिए मेरा जन्म कुकर्म से हुआ बोलकर मैं भी कुकर्म करके बच्चों को जन्म नहीं देना है. ये परमेश्वर हमें सिखाता है, ये यीशु मसीह ने सिखाया. परमेश्वर के यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर प्राण देने से हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आज परमेश्वर के पास हर कोई आ सकता, हर कोई. जहाँ पहले स्त्रियाँ नहीं आ सकती थी, मंदिर में बैठ नहीं सकती थी, वो मंदिर में आज स्त्रियों को बैठने के लिए स्थान नहीं. पहले परमेश्वर के भवन में सिर्फ पुरुष आते थे, आज पुरुष बाहर जाना चाहते हैं और स्त्रियों को आगे करते हैं. आप नोट करो, आप किधर भी देखो, किसी के भी घर में देखो, चर्च में भी देखो, अगर फुल हो गया, जगह फुल नहीं हुआ तो पुरुष लोग बोलेंगे अमिता तो गायब. सच है. जबकि पुरुष बैठना ही है और स्त्रियों को भी बैठने के लिए प्रभु ने कहा. प्रभु ने ऐसा नहीं किया स्त्रियों बैठो और पुरुषों बाहर जाओ, ऐसा नहीं किया. आपको समझ में आया? तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया मालूम? पुरुष तो ऑलरेडी परमेश्वर के पास थे, लेकिन स्त्रियों को भी अपने पास लिया. और जो ऐसे पाप में जन्म लिए हैं या नपुंसकलिंग है, वो सभी लोग आज परमेश्वर के पास आ सकते हैं. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने परमेश्वर का घर सबके लिए खोल दिया. जहाँ एक पाबंदियाँ थी कि ये लोग नहीं आ सकते, अब उनके लिए भी वो पाबंदियाँ उठा दी यीशु मसीह ने. इसीलिए वहाँ जो लिखा है 10 पीढ़ी तक, यानी और वो 10 पीढ़ी तक इसराइली लोग पालन करते थे. जो कुकर्म से जन्मे हुए को परमेश्वर के मंदिर में लेते नहीं थे. कैसा लगेगा ना अगर आप देखो आए हैं चर्च में और हम दरवाजे के ऊपर आपको बोला जाता है नहीं आने का, आपको धक्का मार के निकाल दे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना. सोचो भाई उस काल में कितने रिस्ट्रिक्शंस थे. आज हमको चर्च में कोई अड़ाता है, ए ऐसा नहीं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तूने ये पाप किया, तूने ये पाप किया, बोला जाता है नहीं ना. कितना दयालु है ना हमारा परमेश्वर, जिसने हम पर करुणा की. आगे अम्मोनी आणि मोआबी यांनी परमेश्वराच्या मेळ्यात येऊ नये. हाँ, अम्मोनी और मोआबी ये लूत की संतान है. लूत के द्वारा पैदा हुई, लूत से उसकी बेटियों के द्वारा, उन 2 बेटियों के द्वारा जन्म ली हुई ये संतान है अम्मोनी और मोआबी जाति. लेकिन उन्हें भी परमेश्वर के पास आने के लिए मना किया क्योंकि वो भी कुकर्म से जन्म हुई. लेकिन एक खास कारण वहाँ बताया गया है कि उनको खास परमेश्वर के भवन में नहीं आना चाहिए. वो कौन से आगे पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है क्यों नहीं आना चाहिए. त्यांच्या 10व्या पिढीपर्यंत त्यांच्यातल्या कोणीही कधीच परमेश्वराच्या मेळ्यात येऊ नये, कारण तुम्ही विसाराहून निघून येत असता ते अन्न पाणी घेऊन तुमच्या भेटीस आले नाही. हाँ, परमेश्वर ने उस जाति को फोर्स किया, उस जाति को श्राप दिया, उस जाति को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया. कौन से लोग हैं? अम्मोनी और मोआबी. इसलिए क्योंकि जब मिस्र देश से इसराइलियों को जब बाहर निकाला तो उन्होंने क्या किया? अन्न और जल लेकर उनका स्वागत नहीं किया. क्या नहीं किया?
अन्न और जल देकर उनका स्वागत नहीं किया, उन्हें वेलकम नहीं किया, उनको खाना नहीं दिया, उनका स्वागत नहीं किया। ये बात देखकर परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। क्या कि मेरे लोगों को मिलने के लिए ये लोग आए नहीं। परमेश्वर को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वो लोग जो परमेश्वर के लोगों को अन्न और पानी नहीं देते। और प्रियो, मैं आपको बताती हूँ, अन्न और पानी अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को, मसीही लोगों को तो हमें देना है। यीशु ने भी कहा, जो मेरे नाम के कारण तुम्हें एक गिलास पानी पिलाएगा तो क्या होगा, वो ज़रूर अपना प्रतिफल पाएगा, उसे ज़रूर मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है कि उसके लोगों को अन्न और पानी दे दे। और मैं आपको बता दूँ, अन्न और पानी देने से सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा क्या होता है मालूम? परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे लोगों का स्वागत किया गया, उनको अन्न दिया, उनको पानी दिया। ये देखकर परमेश्वर क्या करता है हमारे ऊपर, यानी सोचो अगर मैंने तुमको अन्न दिया, मैंने तुमको पानी दिया, तो मेरे ऊपर का सारा जो कर्स है, मेरे ऊपर जो बदनामी है या दाग है, पाप है, वो सारा परमेश्वर क्षमा करता है। श्राप को आशीष में बदल देता है हम इस किए हुए काम को। लेकिन वो लोग श्रापित हुए। ऑलरेडी वो लोगों ने क्या किया, वो जो मोआब का राजा का जो राजा था बालाक, वो बालाक ने क्या किया, बिलाम को दक्षिणा देकर और भेंट देकर बोला, मैं तुझे मनचाहा दान दूंगा, भेंट दूंगा, तो उसी में इसराइलियों को श्राप दे। तो क्या कर, इन इसराइलियों को क्या कर, श्राप दे। आपको क्या लगता है, क्या वो बिलाम में इतनी शक्ति थी कि वो श्राप दे? नहीं थी। बिलाम के श्राप नहीं लगते। लेकिन उसको परमेश्वर ने जाने के लिए क्यों कहा? पहले तो बोला नहीं देना, क्योंकि ये आशीषित लोग हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, गिनती अध्याय 22 में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है ये आशीषित लोग हैं। कौन से लोग? इस्राएली लोग। यानी आप सब भी तो आशीषित लोग हो ना, हो ना? परमेश्वर आपको आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपको फलद्रुप किया है, परमेश्वर आपको बहुत बहुगुणित किया है, तो फिर भी आपके ऊपर कर्ज क्यों? अभी भी आप दुखी क्यों? कष्ट में, दर्द में क्यों सह रहे? तकलीफ में, पीड़ाओं में क्यों जाते? यश जो आशीष है वो दिखता क्यों है? बाइबल में गिनती अध्याय 22 में लिखा है, बारह बजे, 22 का 12। देव बलामास म्हणाला, तू त्यांच्याबरोबर जाऊ नको, त्या लोकांना शाप देऊ नको, कारण ते आशीर्वादित लोक आहेत। हाँ, तू उनके साथ मत जाना। क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो आशीषित किए हुए लोग हैं। अभी हम ये जूने करार के इसराइली, अभी नए करार के हम जो मसीहों के बारे में लिखा है, गलतियों की पत्री अध्याय 3, गलतियों की पत्री अध्याय 3 उसका 13 ख्रिस्ताने और 14। ख्रिस्ताने आपणाकरता शापग्रस्त होऊन आपल्याला नियमशास्त्राच्या शापापासून खंडनी देऊन सोडवले। हाँ, काय लिहिलेलं आहे कि यीशु मसीह ने जो एक नियम शास्त्र के श्राप है, परमेश्वर ही श्राप दे सकता है, परमेश्वर ही आशीष दे सकता है। परमेश्वर के पास अथॉरिटी है श्राप देने की और आशीष देने की, बाकी किसी के पास नहीं। ये हमेशा याद रखो। मैं फिर से बताती हूँ, आज के बाद अगर कोई आपको कोसेगा, तेरा सत्यानाश हो, तेरा बुरा हो, तेजो वाटड़ो हो, तो कीड़े पड़ून मरशील, कभी भी याद रखना आपको श्राप नहीं लगेगा। बाइबल में हमारे यहाँ स्पष्ट रीति से सबोपदेशक में लिखा है, व्यर्थ दिया हुआ श्राप कभी नहीं लगता। यहाँ तक नीति वचन में भी यही लिखा है, व्यर्थ दिया हुआ श्राप कभी भी नहीं लगता। जिसके पास अथॉरिटी नहीं है उसका श्राप नहीं लगेगा। जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, यानी अधिकार नहीं है, परमेश्वर के पास अधिकार है। परमेश्वर की ये सारी सृष्टि है, ये सारा घर उसका ही है, सारी रचना उसकी है, हम भी उसके हैं, इसलिए उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है क्या करने का? श्राप देने का और ये देने का, आशीष देने का। उस वचन को भी पढ़ लेंगे। यहाँ आप कुछ रख लो, गलतियों की पुस्तक में डिटोनॉमी में 11वें अध्याय में जाओ, व्यवस्था विवरण अनुवाद अध्याय 11 त्याचं 26 पहिलं वाचा। ठीक आहे,
पहा आज तुम्हापुढे अभिष्ट व अनिष्ट ही दोन्ही मी ठेवत आहे. 26. पहा आज तुम्हापुढे अभिष्ट व अनिष्ट ही दोन्ही मी ठेवत आहे. हाँ, देव काय म्हणतो? देव म्हणतो मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखा है. पूर्ण वाचलं? 30 अध्याय. मी आज तुम्हाला देवाचा आशीर्वाद व देवाचा श्राप यातून एकाची निवड करण्याची संधी देत आहे. हाँ, मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप ये दोनों रखा है, इसमें से चुनना तुम्हारे हाथों में है. अभी इसके अनुसार हम जब चुनते हैं, जो हम हमारे हाथों में रहता है, हम किस पर चुनते हैं. अभी 30 का 1 पढ़ो. ही आशीर्वादाची वचने व शाप वचने तुझ्या पुढे मांडली आहेत, ती तुला प्राप्त होतील आणि ज्या ज्या राष्ट्रात परमेश्वर तुझा देव तुला घालवून देईल तेथे तू या गोष्टींचे स्मरण करशील. यानी परमेश्वर ही है जो हम हर एक इंसान के सामने आशीष और श्राप रखा है. दूसरा हम इसी अध्याय का हम पढ़ेंगे 15. पहा जीवन व मरण, हानी व लाभ ही आज मी तुझ्या पुढे ठेवलेली आहे. हाँ, हानी आणि लाभ है ना. कधी कधी तुमचं नुकसान होतं ना, कधी कधी तुम्हाला कोणत्या तरी कामात तुम्ही हात घालता आणि त्याच्यात तुमचं काय होतं, नुकसान होतं ना. एखादा धंदा चालू केला, लाभ भेटत नाही. एखादं काम हाती घेतलं, लाभ भेटत नाही. का क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सामने हानि और लाभ ये दोनों रखे, नुकसान और फायदा, आशीष और श्राप. अभी उसका ही 19. आकाश आणि पृथ्वी यांत साक्षी ठेवून आज मी तुम्हाला सांगतो. हमारे सामने आशीष और श्राप ये रखा है, लेकिन 2 गवाह रखे, वो है आकाश और पृथ्वी. इसलिए आप रहते किधर हो? आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर. बराबर है. तो अगर आप जो भी गलत काम करोगे तो आप श्रापित होगे, और आप सही काम करोगे तो आपको आशीष मिळेल. आप बोलते ना, अरे मी किती काम करतो तरी हाताला लाभच नाही, चीजच नाही येते हाताला. पण त्यानुसार तुम्ही देवाजवळ देवाच्या वचनानुसार तुम्हाला लाभ का भेटत नाही, त्यामुळे स्वतःचं जीवन परखलं पाहिजे. अपने खुद का जीवन हमें टेस्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए. हमारे खुद के जीवन को परखना चाहिए, हमारे घर के लोगों का, हमारे कुटुंब का, हमारे पूर्वजों का जीवन, इन्हें हमें परखना है कि अभी भी ऐसे बंधन है क्या, ऐसे कोई श्राप है क्या जिसके कारण मुझ पर वो अधिकार आया है. इन बातों को हम जांचना है. अब पूर्ण वाचन. आकाश आणि पृथ्वी यांत साक्षी ठेवून आज मी तुम्हाला सांगतो की जीवन आणि मरण, आशीर्वाद आणि शाप ही तुझ पुढे ठेवलेली आहे. तू जीवन निवडून घे, म्हणजे तू व तुझा वंश जिवंत राहील. तो इसलिए आशीष देने का जो और श्राप देने का जो अथॉरिटी किसके पास है? परमेश्वर के पास. दूसरा अथॉरिटी है माता पिता के पास. किसके पास? माता पिता को पूरी अथॉरिटी है अपने बच्चों को पोसने का, श्राप देने का, उन्हें आशीष देने का. इसलिए माता पिता जब कुछ भी बोलते हैं, तुझं चांगलं हो, तेरा अच्छा हो जाएगा. जब वो बोलते हैं ना तो कभी सुखी नहीं रहेगा, वो सच में सुखी नहीं रहेगा. इसलिए ये बात हमेशा याद रखो. लेकिन अगर हमने हमारे माँ बाप को कुछ नहीं किया है, दर्द नहीं दिया, फिर वो कोसते तो नहीं लगेगा. ये मैं आपको बता के रखती हूँ. कभी कभी हम कुछ नहीं किए रहते, दर्द नहीं दिया रहता हमने हमारे माँ बाप को, लेकिन हमारे माँ बाप हमें कभी कभी कोस देते हैं क्योंकि उनको हम अच्छे नहीं लगते. कोई मोस्टली हर घरों में कोई बच्चा किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई बच्चा किसी को कम पसंद आता है. तो जो कम पसंद है शायद उसके लिए कोसना निकलता होगा, वो अच्छा करता भी होगा तो भी उसको बुरा ही दिखता होगा. ऐसा हर घर में हो जाता है, किसी घरों में भी हो जाता है. लेकिन अगर आप बुरा करते हो तो आपके माँ बाप का हाय आपको ज़रूर लगेगा. अगर आप अच्छा करते हो तो ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष देगा. और अगर आपके माँ बाप ने आशीष नहीं भी दिया तो भी आपका परमेश्वर आपको आशीष देगा. क्योंकि हमारे 2 सृजनहार हैं. एक है परमेश्वर सबसे पहले, जिसके कारण हम पैदा हुए. दूसरा है हमारे माँ बाप. ये 2 जने हैं हमारे सृजनहार. इसीलिए लिखा है तुम्हारे सृजनहार को तुम स्मरण करो. इसलिए हमें उन्हें नहीं भूलना है, परमेश्वर को और हमारे माँ बाप को. ज़िंदगी में कुछ भी हो, आपको लाइफ पार्टनर मिले, आपकी ज़िंदगी में बच्चे हो जाए, तो भी आप अपने माँ बाप को नहीं भूलना है. अगर आप लड़की भी हो तो भी आप पति के घर पे गए हो तो भी आप भूलना नहीं माँ बाप. आपका ड्यूटी है, आपको जब तक सांस है तब तक आपके माँ बाप को संभालना है. आपके माँ बाप जिंदा है, आपका ड्यूटी है उनको संभालना, आपका कर्तव्य है. ये हमेशा याद रखें.
ये मन में फिट करना। और जितना आप अपने माँ बाप का ख्याल करोगे, उनका केयरिंग करोगे, उनको प्यार करोगे, उतना आपको ब्लेसिंग मिलेगी परमेश्वर से, आप सक्सेस होगे। मैं आपको एक राज बताती हूँ आपकी ज़िंदगी का। और परमेश्वर, अगर आप सक्सेस चाहते हो, सफल चाहते हो आपकी ज़िंदगी में, तो बाइबल में लिखा है तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे तू इस पृथ्वी पर तेरा भला होगा और कल्याण होगा और दीर्घायुष्य होगा। यही एक आज्ञा है जिस पर ब्लेसिंग दी गई है। ब्लेसिंग के साथ साथ आयु भी दी गई है। मैं फिर से बताती हूँ, बाइबल में एक पहली, संसारिक रीति से देखा गया तो पहली आज्ञा, 3 आज्ञा, 4 आज्ञा परमेश्वर के साथ जुड़ी है, जिसमें परमेश्वर प्रथम। लेकिन उसके बाद की जो आज्ञा दी गई है तो अपने पिता का और माता का आदर करना, आदर करना। और कैसे भी है, लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हैं, शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, शायद खराब दिखते होगे, अच्छे नहीं दिखते होगे, तो भी यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट है, तुम्हें उनको आदर देना ही है। आदर यानी कैसे, उल्टा न बोलना, बातचीत अच्छा करना, अच्छी रीति से उनको देखना, गुस्से से न देखना, दांत में खाना, साथ में चलना, हाँ बरोबर चलना, हाथ नहीं उठाना, मारना नहीं। इसमें हम रिस्पेक्ट बताते हैं। रिस्पेक्ट यानी वो नहीं किसी पैसा दिया ले और ये करना, नहीं। रिस्पेक्ट का अर्थ है जो उनको अच्छा लगता है वो करना। इससे स्वर्ग का परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है वो हमें क्या करता है, इस पृथ्वी पर सुखी, कल्याण, दीर्घायुष्य और सब कामों में सक्सेस करता है। एफसीयू की पत्री में ब्लेसिंग दिया गया है, 6 अध्याय उसका एक, जिसने दिया। अगर आपको सचमुच कितने लोग आपके शत्रु होने दो, लेकिन अगर आपके माँ बाप आपके साथ है, खुश है आपके साथ, आपका कभी बुरा नहीं होगा, कभी नहीं, कभी बुरा नहीं होगा। ट्राई करके देखो और फिर मुझे बोलो कि मैंने मेरे माँ बाप को दुखाया नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जानती हूँ माँ बाप की ब्लेसिंग लगती है, माँ बाप की खाई भी लगती है। इसलिए हम कभी हमारे माँ बाप को ठगे नहीं, हम कभी अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे, हम कभी अपने माँ बाप को रुलाए नहीं। हमारे माँ बाप रोते ही तो हमें दर्द आना चाहिए, हमारे आँख से आंसू आना चाहिए। जब हम ऐसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, आज ये माँ बाप के पल्लू नहीं छोड़ते, माँ बाप को पकड़ के रखते। आज उसकी मम्मी रोएगी, ये जल्दी रोने लगेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जैसे ये स्कूल में जाएगा, फ्रेंड्स सर्कल में जाएगा, मित्रों में उठना बैठना करेगा, तब वो फीलिंग रहनी चाहिए, ये मेरी माँ है। जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, जब वो लड़का है ना, बड़ा होते जाएगा, फिर इतना ध्यान नहीं देगा माँ बाप को, केयरिंग नहीं। हाँ मैं बड़ा हो गया, क्या मुझे रोक टोक करती रहती है, क्या अभी से तुम मुझे बोलती रहती है, अब मैं क्या छोटा हूँ क्या, मैं छोटा मैथ्यू नहीं हूँ, अभी मैं बड़ा हो गया, क्या मुझे टोकती। 4 आदमी में अगर बोला आज उसको यहाँ इतने लोगों में मारेगा, कुछ नहीं करेगा, फिर भी बोलेगा मम्मी। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद मारो 4 आदमी के बीच में, वो मम्मी नहीं बोलेगा ए मारना नहीं देता, मैं भी तुझे इतने लोगों के बीच में मारूंगा। ये बड़प्पन मैंपन आ जाता है और यहीं पर गलतियाँ होती है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को न भूलना। बच्चे तो बचपन में भूलते ही नहीं है, लेकिन जवानी के दिनों में भूलते हैं। ये वचन है सबोपदेशक में, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को न भूलना, क्योंकि आप जो जवानी में बोओगे, जवानी के दिनों में ही तो आप काम करोगे, कमाओगे, लाइफ पार्टनर मिलेगा, ये सब में सक्सेस चाहिए, भला चाहिए, सुख चाहिए, अच्छा चाहिए। तो जवानी के दिनों में उसको और अपने माता पिता को मत भूलो, उनको खुश करो, उनको आनंदित करो, कि उनको कुछ भी आपके लिए करने के लिए दुख नहीं लगना चाहिए, बोझ नहीं लगना चाहिए। आप अगर उनके साथ अच्छा रहोगे तो आपको बोझ से कुछ वस्तु नहीं देंगे, दिल से देंगे। वो देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं हमारा कर्तव्य है, माता पिता होने के नाते हम कर रहे हैं, इसलिए खाना पीना कपड़ा जो कुछ है वस्तु है वो दे देते, क्योंकि वो अपना कर्तव्य मानते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते। अगर वो खाते हैं ये हमेशा याद रखते। लेकिन अगर आप उनके साथ अच्छा रहते हो, आप उनके साथ भला रहते हो, उनके साथ अच्छा रिश्ता रखते हो, तो वो दिल से आपके लिए करेंगे, अच्छा से अच्छा, उत्तम से उत्तम, बहुत अच्छा आपके लिए करेंगे। मालूम हुआ? इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम माँ बाप को नहीं दुखाएं, माँ बाप को हर्ट नहीं करें, अगर हमें ब्लेसिंग चाहिए। तो दूसरा है
पहला परमेश्वर जिसके पास अथॉरिटी है, दूसरा है हमारे माता पिता, और तीसरा है पास्टर और पास्टर। परमेश्वर ने जिसको रखा है, परमेश्वर ने जिसको चुना है प्रभु का दास बोलकर वचन बताने के लिए, आपको देखरेख करने के लिए, इन्हीं के ऊपर ध्यान देने के लिए, अगर आप सुनते हो हमारा तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इब्रानी की पत्री में 13 में आप पढ़ सकते हैं। जैसा हमें क्या करना पड़ता है, आपके विषय में लेखा देना पड़ता है। अगर आप हमारा नहीं सुनते, हमसे बदतमीजी से बात करते हो या चर्च में नहीं आते तो हमें दर्द होता है। हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हम कितना फ़ोन करते हैं, हम नहीं आते चर्च में, ऐसा करते हैं, हमको फीलिंग होता है, हमको हर्ट होता है। प्रभु अभी मेरे बस से निकल गया है, अब आप संभालो। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, प्रभु सुनता है। अगर 4-5 बार फ़ोन करने के बाद भी नहीं आया ना तो मैं यही बोलती हूँ, अभी मेरे हाथ से गया हुआ भेड़ है प्रभु, ये आपकी भेड़ है, मैं संभाल रही थी लेकिन ये मेरा सुन नहीं रहा है, इसमें अभी मेरा डर नहीं रहा, आप उसको पकड़ो। मुझे मालूम है वो कैसा आता है। जब मैं प्रभु के हाथ में देती हूँ तो प्रभु बराबर कान पकड़ के लाता है, मालूम है। इसीलिए प्रियो, हम तीसरा है व्यक्ति है वो है परमेश्वर के दास, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास वो अथॉरिटी है आपके एक के ऊपर, आपको संभालने का, आपको देखरेख करने का, आपको केयरिंग करने का। वो अथॉरिटी दी है, वो परमेश्वर से दी है। इसीलिए वो अथॉरिटी के अनुसार वो अपने अंदर से अगर बुरा लगा तो हाई लग जाती है उनको। वो कर्ज तो नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, अब मैं ऐसा बोलूँगी नहीं कि इसका गणेश का सत्यानाश हो, ऐसा मैं बोलूँगी नहीं। बोलूँगी क्या? नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बोलूँगी। लेकिन मुझे अगर दर्द होगा, गणेश ने अगर कुछ गलत किया, संडे चर्च नहीं आता है, तो मुझे फीलिंग आएगा, मैं बोलूँगी क्यों नहीं आता है, इतना बचपन से वचन सुना है, बचपन से सुना है। एक नया व्यक्ति आज आया, 19-20 साल का या 25 साल का या 30 साल का आदमी या 35 साल का आदमी, जो भी एज का आया और वो नहीं आ पाया, तो मैं क्या बोलूँगी, उसको मालूम नहीं है, नया। लेकिन तुम सब जो छोटे से बचपन से वचन सुने हो और तुम लोग नहीं आते, तो फिर हमको फीलिंग आता है ना, अरे ये लोग बचपन से वचन सुने हैं, बचपन से मसीह के कहलाते हैं, फिर ये लोग क्यों नहीं चर्च में आते। वो हमें ज़्यादा दर्द होता है कि बचपन से आप वचन सुने हुए लोग, आप जब पालन नहीं करते, आज्ञा पालन नहीं करते, सुनते नहीं, माँ बाप को दुखाते हैं, रुलाते हैं, चर्च नहीं आते हैं, प्रार्थना करने के लिए बोला तो डर जाते। आप में से बहुत लोगों को डर है ना चर्च में। अगर मैंने किसी को प्रार्थना करने के लिए बोल दिया, सोचो इसको हर्षल को सोचो, अगर मैं प्रार्थना, हर्षल डरेगा, नको बाबा चर्च में मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे दीदी प्रार्थना करने देती है, ताई मला प्रार्थना करायला देती, डर बैठ जाएगा। लेकिन परमेश्वर कृपा करता है ना कि इतने कलीसिया के सामने हम बोले। अभी गणेश छोटा ही प्रेयर करता है, इसका बोला सिंह का, लेकिन करता है ना, वो करके डर निकलेगा ना, ये ज़रूरी है ना। इसी बहाने से परमेश्वर हमारे मन में डालता है। मैं देखती हूँ, जब मैं आपको मेरा सच बात बताती हूँ, मुझे हर संडे को है ना एक ही व्यक्ति को देने की इच्छा नहीं रहती है, लेकिन उनको नहीं दिया ना प्रार्थना तो वो लोग चर्च नहीं आते। ये उनकी कमज़ोरी है, मैं बताती हूँ। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, उन्हें देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें नाराज़गी हो जाती है, वो ये हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब मैं स्तुति आराधना में ना आँखों को खोला रखकर जब मैं एक को ऐसा देखती हूँ, तो मैं आपको मेरा सीक्रेट बताती हूँ, जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं बताती हूँ, जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा मुझे बताता है ना, इस व्यक्ति को तू दे, तो उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश रहता है। परमेश्वर का प्रकाश उस व्यक्ति के ऊपर चमकता रहता है, और उस चमकने वाले प्रकाश को देकर उनका जो ये चेहरा है ना, उस समय चमकता रहता है। तब मुझे प्रभु बोलता है, गणेश को दे, इसको दे, इसको दे, इस रीति से। इसलिए मैं उनको प्रार्थना देती हूँ। लेकिन जब से मैंने प्रभु को बोला, प्रभु कुछ लोगों को प्रार्थना करना पसंद नहीं आता है, और कुछ लोगों को नहीं दिया तो लोग चर्च नहीं आते हैं, इसलिए प्रभु सुबह की कलीसिया में फिक्स करती हूँ, शाम को भी फिक्स कर देती हूँ। अगर फिर भी मैं देखती हूँ कोई है नहीं है, आया नहीं आया, प्रभु कुछ मार्गदर्शन करे, इसलिए तो ये है सिक्रेट जो मैं बताती हूँ की मैं जब प्रभू को पूछते ना, प्रभू ऑफरिंगची प्रार्थना कुणाला देऊ, त्यावेळेला मी अशी गाणं गाता गाता बघत असते, त्यावेळेला
यही है। परमेश्वर का प्रकाश आप पर चमका रहता है। जिस व्यक्ति को प्रभु ने उस समय चुना रहता है, उस व्यक्ति के मुंह से प्रार्थना सुनना चाहता है, उस व्यक्ति के ऊपर प्रभु का प्रकाश रहता है। और प्रभु मुझे बोलता है इसको दे प्रेम। आपको समझा? इसलिए हम प्रार्थना देते हैं। लेकिन कहने का उद्देश्य कि याद रखो, आज हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है, प्रभु के दासों के पास भी होता है कर्ज करने का और आशीष देने का, लेकिन वो कर्ज नहीं करते। लेकिन उनको दर्द आने पर जरूर परमेश्वर आपको शिक्षा करता है, ताड़ना देता है। इसलिए कहने का उद्देश्य जो हमारा परमेश्वर यहाँ सिखाता है, अभी गलतियों की पत्री में जो 13वां वचन हम पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह इसराइलियों को परमेश्वर ने आशीषित किया था, वैसे ही नए करार में यीशु मसीह ने भी मसीहों को क्या किया है, श्राप से मुक्त कर कर आशीष दिया है। जो कोणी झाडावर टांगलेला आहे तो श्रापित आहे असा शास्त्रलेख आहे। यात उद्देश हा की अब्राहमाला दिलेला आशीर्वाद ख्रिस्त येशूमध्ये विदेशी लोकांना मिळावा। आमीन। काय लिहिलंय? विदेशी म्हणजे आपण सगळे, हम अन्य जातियों को क्या मिले, प्रभु यीशु का आशीष मिले। हम आशीषित लोग हैं और यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष मिले। फिर हमारे ऊपर श्राप क्यों? अभी भी हम दुख में, कष्ट में, दर्द में क्यों है? वही अध्याय का पढ़ो 10वां वचन 3:10। नियमशास्त्रातील कर्मे करणारे जितके आहेत तितके सर्व शापाधीन आहेत। काय? नियमशास्त्रातील कर्मे करणारे जितके आहेत तितके सर्व शापाधीन आहेत असे लिहिलेले आहे की नियमशास्त्राच्या पुस्तकात जे लिहिलेले आहे ते सर्व आचरण्यास जो कोणी नीट धरून राहत नाही। जो कोई इस पुस्तक में लिखी हुई पुस्तक में से कोई भी आज्ञा तोड़ता है तो क्या हो जाता है, वो श्राप के अधीन हो जाता है। इसीलिए प्रियो, हमारे घरों में, हमारे लोगों में, हमारे जीवन में श्राप बना रहता है। लेकिन परमेश्वर के पास अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, श्राप को बदल देगा। अभी हम हमारे नेहम्याह में वापस जाएंगे। नेहम्याह का पुस्तक 2रा वचन 13:2। कारण ते अन्नपाणी घेऊन इस्रायल लोकांसामोरे आले नाहीत। हाँ, मोआब और अम्मोनी लोगों को परमेश्वर ने श्राप क्यों दिया, उनको परमेश्वर के भवन में आने के लिए मना क्यों किया? क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को पानी और अन्न लेकर नहीं आए। इसलिए प्रियो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपकी जिंदगी में हमेशा याद रखना, आपकी जिंदगी में कभी भी मसीह लोगों को अन्न और पानी देना, ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद होता है, इससे खुश होता है। और जब आपके घर में मसीह लोग आते हैं और आप उन्हें पानी नहीं देते, अन्न नहीं देते, तो उन्हें खाली पेट पे बेचने पर परमेश्वर दुखी होता है। मालूम हुआ? इसलिए कुछ भी है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप उनके लिए चिकन ही बनाओ, आप उनके लिए मटन ही बनाओ। आपके घर में जो चटनी भाकर है, ठेचा है तो ठेचा दो, जो आप खा रहे हो, जो आज आपने बनाया, है दाल बनाए, दाल चावल जो बनाया है वो सामने रखो, थोड़ा सा ही सही खाकर ही भी खिला के भेजो। वो बोलेगा नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। कोई लोग शर्माते हैं ना, है ना? थोड़ा सा दे देने का, बोलने का बाबा खा, इतना सही खा, लेकिन मेरे घर में आशीष दे के जा। तेरा पेट फुल है लेकिन इतना सही, भले तू खाना नहीं खाता तो बिस्किट भर के खा, बिस्किट 2-3 बिस्किट तो खा, 1 बिस्किट तो खा, लेकिन दिल से देना। आशीष पाने के हेतु से नहीं देना, इसलिए देना क्योंकि आपके घर में मसीह का पैर गिरने से उनकी आशीष, मसीह की आशीष आपके घर में आती है। और प्रभु को अच्छा लगता है कि आपने दिया। वो लोगों ने नहीं खाया, वो उनकी गलती, लेकिन आप तो दे रहे थे, आपने तो रखा, चाय तो दिया, पानी दिया, बिस्किट दिया, बराबर है। आप अपना कर्तव्य करना, उनके सामने रखना, खाना नहीं खाना वो उनकी इच्छा, तो प्रभु देख लेगा। प्रभु ने बोला है जो तुम्हारे सामने रखा जाए वो खाओ, बराबर है। इसलिए हम जो किसी के भी घर में जाते हैं, हमारे सामने जो रखा जाता है हम खाते, थोड़ा सा ही सही खा लेते। शायद हमारे मनपसंद की कभी कभी कोई वस्तु नहीं रहती तो भी हम खाते। क्यों खाते? क्योंकि प्रभु ने बोला है कि तुम्हारे सामने जो रखा जाए तुम जरूर खाओ, इससे उस घर में आशीष रहती है। प्रियो, हमारे घर में परमेश्वर श्राप को बदल देता है आशीष में, हमारा अन्न और पानी जो हम मसीहों को देते हैं। हम हमारे घरों में जब मसीहों को देते हैं तो हमारे घर के ऊपर आया हुआ, हमारे जीवन पर आया हुआ श्राप जो है, जो सक्सेस नहीं, सफलता नहीं, सुख नहीं, वो बदलाहट लाता है, परिस्थितियों को बदलाता है। ये हमेशा याद रखो। आगे
पण उलट श्राप द्यावा म्हणून बलामास त्यांनी दक्षिणा देऊन बोलावले. हाँ, अभी बिलाम का और ये सब का तो आपको मालूम ही है कहानी कि उसने क्या किया था, श्राप देने के लिए बुलाया, लेकिन देखो क्या वो श्राप दे पाया? नहीं। श्राप देने के लिए जो कोई आपके विरोध में रहेगा ना, परमेश्वर उसको मारेगा, क्योंकि बिलाम को भी मारने के लिए परमेश्वर ने दूध भेजा था। ये हमेशा याद रखना। आपका बुरा चाहने वाले, आपकी निंदा करने वाले, आपको कोसने वाले को परमेश्वर कभी जिंदा नहीं रखेगा। अगर आपके पीठ पीछे भी को देखो कोई कोसता है, आपको श्राप देता है, आप थोड़े दिनों के बाद वो बीमार है, दर्द में है, तकलीफ में आप देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर शिक्षा करता है। ये हमेशा याद रखना। इसलिए वहाँ देखा कि जब परमेश्वर ने उसको बोला जा तू, मैं तुझे बताऊंगा, परमेश्वर ने इसलिए उसको बोला जा भेजा, इसलिए भेजा ताकि परमेश्वर उसके मुख से श्राप के बदले में क्या निकलवाया? आशीष। वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। 3 बार उसके मुख से वो श्राप के लिए मुंह खोला और उसके मुंह से आशीषें निकली। ये हमारा परमेश्वर क्या करता है? श्राप को बदलकर आशीष में रूपांतर करता है। वही प्रभु है आज भी। इसीलिए आज भी यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा हुआ, उसका जो बहता हुआ लहू जो जिंदा है, हमारे श्रापों को धोता है। हमारे श्रापों को क्या कर देता है? धोता है। वो जमीन का श्राप उसने तोड़ा, क्योंकि वो खून कहाँ गिरा? जमीन में गिरा। वो खून हमारे ऊपर गिरा, हर एक पापी व्यक्ति के ऊपर गिरा। उन सबको यीशु का लहू धोता है। आपको मालूम है, जहाँ यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, गोलगत्ता स्थान, उस गोलगत्ता स्थान पर खोदा गया। वो गोलगत्ता स्थान का जो पहाड़ है, खोपड़ी का स्थान जिसे कहते हैं, उसे खोदा गया। और खोदने के बाद अंदर खोदते खोदते जो यीशु का लहू नीचे अंदर उनको यीशु का लहू मिला, सूखा हुआ था। लेकिन जब उसका, वो लोग बोले बहुत जूना है, क्या मिलेगा? लेकिन जब वो टेस्ट पे किया तो वो जिंदा खून था। इतने सालों के बाद खून कभी भी जिंदा नहीं रहता है, लेकिन इतने सालों के बाद 2022 साल हुआ तो भी अभी भी वो यीशु का लहू जिंदा है। यीशु का लहू कभी मरेगा नहीं। ब्लड मिला हुआ तो क्या किया? वो लोग ने वो निकाला ब्लड, और फिर वो लोग के जो साइंस के हिसाब से उन्होंने वो कांच के ऊपर रखा, तो वो जो हमारे सेल्स होते हैं ना, रखे होंगे ना अभी भी ऐसा। हाँ, सुरक्षित रखा है वो लोगों ने। मैं तो वो पढ़ के, मुझे तो सुन के मुझे तो इतना अच्छा लगा। यूट्यूब पे है वो, मैंने यूट्यूब पे ही वो देखा। वो हमारे खून जिंदा है, तो हमारे अंदर खून के अंदर सेल्स होते हैं, ज्याला आपण पेशी म्हणतो मराठीमध्ये। सफेद पेशी, लाल पेशी, त्या जिवंत होते, जिवंत होते। विचार करा, आजही येशूचं रक्त जिवंत रक्त आहे, पवित्र रक्त आहे, आणि ते रक्त आज आपल्या पापांना काय करतं? धुतं, आपल्या श्रापांना धुतं। म्हणून आज भी यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर, आज वो जिंदा है, लेकिन उसका बलिदान अभी भी जिंदा है। वो मरा नहीं है, होकर गया अभी कुछ फायदा नहीं, ऐसा नहीं। आज भी वो लहू जिंदा है, आज भी हमारे श्रापों को वो धोता है। इसीलिए जैसे यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, तो भी परमेश्वर ने हमारे श्राप को आशीष में बदल दिया। वही परमेश्वर आज है जो हमारे श्राप को, हमारे ऊपर आए हुए श्राप को क्या किया? आशीष में बदल दिया। अभी हमारे हर एक के ऊपर क्या आशीष श्राप आते हैं? एक हमारे आज्ञा उल्लंघन के कारण, जो इस वचन में लिखा है, पालन नहीं करने से। हमने इस वचन पर लिखे हुए हर एक वचन को पालन किया है? हाँ, तो फिर हमारे ऊपर श्राप है। प्रभु की स्तुति है। सही है ना? तो श्राप तोड़ना है, है ना? माफी मांगना है। उपवास एक ऐसा जरिया है जिस समय पर हम माफी मांगते हैं, हम कन्फेशन करते हैं ना कि हाँ प्रभु, सचमुच प्रभु मैंने आपको दिखाया है। दूसरी बात, हमारे पूर्वजों ने भी गलत काम किया है ना, इस व्यवस्था को पालन नहीं किया है ना। हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने, नाना नानी ने, फिर उनके दादा दादी ने, उनके पूर्वज, जो हमारे पूर्वज है, उन्होंने भी बहुत दिखाया है परमेश्वर को। इसीलिए हमारे ऊपर कभी कभी श्राप बने रहते। वो श्राप हमें बारंबार, जब तक हम आशीष पाते नहीं उस भाग में, तब तक हमें तोड़ना रहता, खुद के कन्फेशन के द्वारा, तब तक, जब तक हम उस बंधन से मुक्त नहीं होते, उस श्राप से मुक्त नहीं होते। परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, और आज भी हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। यीशु को आशीष का कर्ता बोला गया है। क्या बोला गया है? आशीष का कर्ता, आशीष का कर्ता। इसीलिए प्रियो, आशीष का कर्ते के पास उसको क्या अच्छा लगता है, वो अगर हम पूरा करेंगे ना,
तो बराबर परमेश्वर को अच्छा लगता है। यीशु मसीह को क्या अच्छा लगता है? एक, तो उसके पीछे वो लेना, पीछे में मुड़ना। सही है? आशीष के करते को यही अच्छा लगता है ना। दूसरा, उसके जैसे यीशु के पास आने वाले लोगों को यीशु ने क्या दिया? खाना दिया और पानी पिलाया। हम भी क्या करना? हमारे पास आने वाले लोगों को हम भी क्या करना? खाना देना और पानी देना। ये भूलना मत। आपकी ज़िंदगी में आप करते रहना, आपकी ज़िंदगी में। मैं आपको बता दूँ, कभी अगर आपने अविश्वासियों को, अन्य जाति जो लोग हैं, शायद रिश्तेदार, उनको नहीं दिया ना तो भी चलेगा। एकदम ओपनली में बोलते हैं। हम क्या सोचते हैं? आपल्या घरात आला है, आपल्याला त्यांना देणं गरजेचं आहे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपके घर में अगर जो यीशु को नहीं मानता, उसको अगर आपने पानी और खाना नहीं दिया ना तो भी चलेगा। लेकिन विश्वासी आया ना तो उसको खाना और पानी जरूर देना। उससे आपको बड़ी आशीष मिलेगी उसके जाने के बाद। मालूम है, ये एक सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। और तीसरा वचन प्रभु का कहता है, ये सुनकर, यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। यानी मिली जुली भीड़ यानी क्या? जिसने अन्य जातियों से विवाह किया उनको अलग कर दिया। नेहम्याह के काल में बड़ा, एजरा के काल में और नेहम्याह के काल में बहुत मतलब हार्ड काम था ये। कौन सा? कि जिन्होंने अलग जातियों की स्त्रियों से विवाह किया, उन पुरुषों को और उस फैमिली को अलग रखा। क्या किया? अलग। इसका अर्थ मैं आपको बता दूँ प्रियो, जब हम मसीह हैं, हम मसीह होने के बाद हम मसीहों से ही हमारा रिश्ता होना है। और अगर हम मसीह के विरोध में जाकर अन्य जातियों में या बाहर अन्य जाति के साथ या बाहर किसी और के साथ हम रिश्ता बनाते, शादी बनाते, तो हमें भी अलग ही रखा जाएगा। ये हमेशा याद है, इसमें जागरूक है। मसीह का बलियाल के साथ है ना। तो हम मसीह, परमेश्वर के मंदिर का शैतान के मंदिर से कोई रिश्ता है नहीं। अभी अक्सर लोग क्या बोलते हैं, मी अगर एखाद्या मुलाबरोबर लग्न केलं की नाही येशूकडे आले, मी जर एका मुलाला, अन्य जातीतल्या मुलाला मी लग्न केलं तर त्याला मी येशूकडे आले। पण येशू असं म्हणाला आहे का की तुम्ही अन्य जातीतल्या माणसांशी लग्न करून माझ्याकडे आणा? नाही। तुम्हाला त्या व्यक्तींना जर येशूकडे आणायचं तर सुवार्ता द्या, येशूकडे आणा। येशूकडे आणण्याचं माध्यम कोणतं सांगितलेलं आहे? हां, काय सांगितलं माध्यम? तुम्ही फक्त येशूकडे लोकांना घेऊन येऊ शकता फक्त सुवार्तेच्याच द्वारे। काय? आणि ज्या व्यक्तींबरोबर तुम्ही अन्य जातींबरोबर, मी तुम्हाला माझा अनुभव सांगते, एवढ्या वर्षापासून मी चर्च चालवते त्याचा मी अनुभव सांगते। ज्या लोकांनी प्रभूला दुखून आपल्या जातीतल्या, आपल्या लोकांशी या आपल्या संसारातल्या लोकांशी लग्न केलं आहे, ज्याच्याबरोबर लग्न केलं आहे, भली ती मुलगी असो, बाई असो किंवा मुलगा असो, त्यांच्याकडून त्यांना त्रास झाला असेल, त्यांना रडावं लागलं, त्यांना दुःख सहन करावं लागलं त्या व्यक्तीकडून। त्या भले त्यांनी येशूत आणलं आहे, त्या व्यक्तींना येशूत आणलं आहे, पण ती व्यक्तीकडून त्यांना त्रास नक्की झाला। कारण त्या परिस्थितीतून जावंच लागतं। ज्या येशूसाठी जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीला निवडतो मग त्या व्यक्तीकडून आपल्याला त्रास नक्कीच होणार। मी जर माझ्या आईसाठी येशूला सोडून दिला आणि आईला निवडलं असतं तर माझी आई येशूकडे आली नसती, माझं नुकसान पण झालं असतं, आईकडून मला त्रासही झाला असता। समजा आता मी तर त्याला विधर्मीच होती आणि माझंच उदाहरण घेऊ, माझा नवरा तर ख्रिश्चन होता, त्यांनी ख्रिश्चनशीच लग्न करायला पाहिजे होतं ना, बरोबर आहे? मी ख्रिश्चन होती का? त्यांना माझ्याकडून त्रास झाला ना, त्यांना दुःख सहन करावं लागलं माझ्यामुळे। हे नेहमी एक सत्य आहे, ते सत्य आहे, त्याला कोणच चेंज करू शकत नाही। माझ्यामुळे त्यांना त्यांना त्रासातून जावंच लागलं, माझ्याकडून पण त्यांच्या जातीकडून पण त्यांना त्रासातून जावंच लागलं। हे नेहमी लक्षात ठेवा, हा रूल आहे। अपन जेव्हा देवाला, म्हणून तिथे काय लिहिलेलं आहे, ज्यांनी अलग अलग जिन जातियों से विवाह किया था, अलग हो चुके थे, उनको अलग कर दिया गया। ते मिसळले नाही जात, देवाच्या राजामध्ये एकत्रित नाही होत। म्हणून देवाच्या वचनानुसार तुम्हालाही चेतवणी देतो, तुम्ही ख्रिस्ती आहात, ख्रिस्ताला पकडून चाला आणि ख्रिस्ताची अन्यायी व्हा, ख्रिस्ताच्या मागे चाला, जगासारखं नका करू, जगासारखं होऊ नका, तुम्ही येशूचे आहात, येशूसारखं व्हा, हा सांगण्याचा उद्देश आहे। माझ्या या पूर्ण
वचनाचा सारांश मी तुम्हाला सांगते. एक, आज आपण उपास प्रार्थनेत आलो. तर उपास प्रार्थनेत यासाठी आलो की आज या अनिता देवकरच्या घराचा त्याच रीतीने तुमच्या पण फॅमिलीमध्ये जर सक्सेस नाही, अजूनही सफलता नाही, कशात यश नाही, तर त्या शापण आपण बोलू. घरामध्ये प्रार्थना होणं गरजेचं आहे. जेव्हा घरात प्रार्थना होत नाही ना, तर लक्षात ठेवा, जेव्हा घर पूर्ण बंद केलं तर काय होतं, घरामध्ये एक फोडण्याचा वास असतो. बरोबर आहे. किती दिवस लागलं ना तरी खूप दिवसानंतरपर्यंत तो वास राहतो. तसंच आहे ना, घरालाही फोड लागतो जर घरात प्रार्थना नाही झाली. आणि फोड हे पापाचं चिन्ह आहे. फोड हे पापाचं चिन्ह. म्हणून जेव्हा एका फोडी व्यक्ती येशूच्या चरणावर आला आणि तो म्हणाला, हे प्रभू तू मला शुद्ध करू शकतो जर तुझी इच्छा असेल तर, आणि येशूने त्याच्यावर हात ठेवून म्हणाला, हो माझी इच्छा आहे की तू शुद्ध झाला. मग तसंच हे प्रियानं लक्षात ठेवा, घराला पण कोड लागतो जसं माणसाला कोड लागतो. माणूस जेव्हा एखाद्या पापात फसला गेला ना आणि त्याच्यातून निघत नाही, त्याचा अर्थ आहे त्याला कोड लागला. जे आज दारू पितात त्यांना कोड आहे, दारूचा कोड आहे. जे मटके बिटके जुवे बिवे खेळतात त्यांना कोड लागले. आज जे व्यभिचारात फसलेले आहेत त्यांना कोड आहे, त्यांना कोड लागले. उनको कोड लगा हुआ है, सॉरी, उनको कोड लगा हुआ है. उनको वो बीमारी लग गई जिसके कारण वो अंदर खाए जा रहे, खोखले होते जा रहे और एक दिन मरेंगे. कोड़ी चंगे नहीं होते, कोड़ी मर जाते. ये हमेशा याद रखो, कोड़ी लोग मर जाते. सड़ाहट है, कोड़ को बास है. जिनको कोड़ होता है ना वो उनके बदन से बदबू आती रहती है. इसलिए देखो, जो लोग पाप में ऐसे गुलामी में फंसे हुए उनके बदन से सड़ाहट की बास रहती और वो घर को भी सड़ा देते. सच है, घर के लोगों को सताते हैं ना जो पापों में गुलामी में फंसे. इसी कारण से यीशु मसीह ने जैसे हाथ रखकर प्रार्थना किया और वो ठीक हो गया, उसी रीति से हमारे खुद के या हमारे घर में लगे हुए लोगों को कोड़ से मुक्त करना है तो यीशु को बुलाना है. जैसे वो कोड़ी व्यक्ति यीशु के पास आया ना, यीशु ने हाथ रखा तब ठीक हुआ ना, वैसे ही हमारे घर में भी हम प्रार्थना करने से यीशु आता है और यीशु अपना हाथ बढ़ाकर क्या कर देता है, इस घर के कोड़ को मिटा डालता है. इस घर की पनौती को, तकलीफ को, दुख को, दर्द को, सड़ाहट को निकाल देता है. इसीलिए मसीहों के घरों में प्रेयर होना ही चाहिए. भले तुम थोड़े दिनों को लोगों को बुलाओ, लेकिन बुलाओ और करो. इससे हमारा ये सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि हमारे घर में सड़ाहट निकल जाती है, बदबू निकल जाती है, दुष्टात्माएं निकल जाती है. और यीशु आने से, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर क्या देता है, आशीष, शुद्धता आती है. हालेलुया. आज हम लोग अनीता के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बच्चों के लिए, उसके इस घर के लिए, और इस घर के लिए भी प्रेयर करेंगे. और हम बोलते हैं ना, प्रार्थना से क्या होता है, सारी बातें शुद्ध होती है. ऐसा लिखा है, वचन और प्रार्थना से. तीमोथी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 3 नहीं उसका 5. पहला तीमोथी अध्याय 4 उसका 5. देखो, हम लोग थोड़ा समय कभी भी गर्मी ये सब सहना, पंखे के लोग सुनते हैं क्या. दूसरा मैं आपको बताती हूँ, अपने इन छोटे छोटे बच्चों को है ना, बचपन से गर्मी की आदत लगा के रखना. ऐशो आराम का लाइफ नहीं देना, नहीं तो बाद में वो बड़े होने के बाद भी बोलेंगे, ओह लाइट जाता है, मैं उधर नहीं आएगा. मालूम है. इसीलिए एसी की आदत नहीं लगाओ, हमेशा फैन की आदत मत लगाओ, गर्मी सहने की भी आदत लगाओ. तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके बच्चे हर काम के लिए प्रभु की प्रार्थना के समय पे ये नहीं बोलेंगे, मम्मी मुझे बाहर ले जाओ. आपको परमेश्वर के भवन से बाहर निकाल के लेके जाए, ऐसा आपके बच्चों को मत करना. आपके बच्चे परमेश्वर के भवन में आप भी बैठने का और आपके बच्चों को भी बिठाने का, ये आदत लगाना. इससे आपका फायदा है. कोई भी वस्तु जल्दी से नहीं देना, नहीं तो उसे उनको कदर नहीं रहेगी, उन वस्तु की कीमत नहीं रहेगी. हम हमारे बच्चों को सुख क्यों देते हैं मालूम, क्योंकि हमने दुख उठाया. लेकिन हमारे बच्चों को सब सुख मिलने से वो दुख का एहसास उनको नहीं होता. बराबर है. हाँ, कीमत नहीं होती. इसीलिए हम दुख से गए, इसलिए हमें आज पैसों की कीमत है. हम पैसा संभाल कर इस्तेमाल करते हैं ना. हमारे बच्चे नहीं करते, चलना पसंद करते. मम्मी रिक्शा को बुला, चलना नहीं करते, चलाओ.
ये मैं मेरे अनुभव से बोल रही हूँ। हर एक को अपना अपना अनुभव है। ऐसे ही होता है, लोग घर में बैठे थे ना, जो चले कागज पे रखते थे कहीं आप ऐसा करोगे ना, आपने हम लोग क्या सोचे, जो दर्द हमने, जो दुख हमने सहे वो हमारे बच्चों के जीवन में ना हो, ये हमारा ऐसा उद्देश्य। लेकिन नहीं, हमारे जीवन में दुख आया इसलिए हम हमारे माँ बाप से बने रहे। क्योंकि हम लोग के घर में मैं देखती थी, मेरी माँ जब रोती थी तो मैं देखती थी कि मेरी माँ रो रही है, आज घर में कुछ नहीं बोलकर, और रात को ऐसी प्रार्थना करती थी बिछाने पर रोकर, हे परमेश्वरा आता काही नाही उद्या मी माझ्या मुलांना काय जीवन देऊ। ये मैं मेरे कान से सुना है, मेरे कान से। इसीलिए मेरी माँ ने कभी मुझे फेंकने के लिए कभी मना है। अगर नहीं जाता है ना, मैं सच बात बोलती हूँ, हमारे घर में ऐसा ही होता है। और अभी भी नहीं जाता है, डर के रखने का, और जब भूख लगेगा तो वो पहले खाना, लेकिन फेंकने का नहीं। अभी हम लोग के बच्चे क्या करेंगे, तो एक मम्मी नहीं जाता है, जाके कुत्ते को मार डालेंगे। लेकिन हम लोग, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। अगर नहीं जाता है ठीक है, उसके ऊपर दूसरा थाली ढक के अंदर रख देते थे किचन में, और जब भूख लगेगा तो पहले वही खाना, तो तुरंत दूसरे ताज़े खाने को हाथ दे रहे। सुबह एक ही बार खाना बनता था, वही 2-3 बार वही खाने का, वही आदत मुझे अभी तक है ज़िंदगी में। सुबह ही खाना जो बना वही खाने का। सुबह चाय में चावल खाए हैं, चाय के साथ चावल ये हम लोग खाए हैं। चाय चपाती नाश्ता, ये अवल पोहा उपमा ये सब अभी के नाश्ते, इडली डोसा नहीं तो नहीं चाहिए नाश्ता। हमारे घर में हम यही खाए, पाव नहीं तो चाय पाव, चाय चपाती यही है। वो भी अपने हाथ से घर बनाने का खाना था। हमारे लिए कोई चाय नहीं बना के रखता था। अगर माँ बनाती थी सुबह तो भीग भर के बनाती थी, वो शाम तक चलाने का। अभी चाय बनाया हुआ चाय लोग बोलते हैं जहर है, जहर है। हम बचपन से पिए हैं, हमको कभी जहर नहीं हो रहा। सुबह से बनाया हुआ चाय शाम तक, रात तक पिए हो जाए, तब हमको जहर नहीं हुआ। बना के रखती है, खराब नहीं होता है वो, क्योंकि मेरे घर में ये अनुभव है। हम सब दुख का बात आता है तो मेरे को हंसी आती है, दुख की बात है। हाँ, तो वही तो हमारे बच्चों को भी ये एहसास कराना है। मालूम हुआ, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है। आज हम लोग जैसे यहाँ इकट्ठा हुए परमेश्वर के साथ साथ यहाँ बस, कारण देवाचे वचन व प्रार्थना यांनी ते शुद्ध होते। हाँ, काय दिलेला आहे, हर एक परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा सब बातें क्या होती है, शुद्ध होती है। तो आज हम लोग इस घर को भी शुद्ध करेंगे, इस फैमिली को शुद्ध करेंगे, और आप सबको भी शुद्ध करेंगे। आपकी भी फैमिली को है ना, है ना, ठीक है। हम खड़े हो जाएंगे। हमें प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। पिता, आप कभी न बदलने वाले पिता परमेश्वर, इसलिए मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, आप श्राप को आशीष में बदलने वाले परमेश्वर। और आज भी उस क्रूस पर जो चश्मा जारी है प्रभु, इससे सारे श्राप मिट जाते हैं और आशीष में बदल जाते हैं। तो आज मैं अनीता देवकर कुटुंब के लिए, मैं और सियोन कलीसिया के सारे सेवक, सारे कलीसिया के लोग मिलकर आज जैसे साखली किए, हम हमारी एकता को दर्शाते हैं। यीशु नासरी के नाम से पिता ये एकता को दर्शाते हैं कि आज हम इस फैमिली को प्रभु आपके सामने चरणों में चढ़ाए। इस फैमिली के ऊपर आए हुए सारे श्राप को तोड़े। ये बहुत सालों से प्रभु ये लोग दुख उठा रहे प्रभु, जबकि प्रभु पवित्र पिता जो कोई यीशु मसीह में है वो श्रापित नहीं परंतु आशीषित है। तो आज इन्हें आशीष मिलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते, इस नमक के लिए प्रार्थना करते। नमक जैसे चिन्ह है प्रभु, पवित्र पिता सारी सड़ाहट को रोकता है, एक औषध है प्रभु। और पवित्र पिता आपने भी यही कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और प्रभु पवित्र पिता मृत्यु को नाश करने के लिए, सड़ाहट को नाश करने के लिए प्रभु इस नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आज से जैसे इस फैमिली में और जितने चेन में खड़े हैं प्रभु, उन सब के ऊपर जैसे नमक डाला जाएगा, तो मेरे पवित्र पिता इनके जीवन में, इनके कुटुंब पर आए हुए सारे श्राप कितने देना। इसलिए मेरे पिता आपको बहता हुआ जिंदा लहू आज इस तेल में डालते हैं प्रभु। पवित्र पिता वो लहू जो श्रापों को धोता है, पापों को धोता है, मिटा डालता है और छुटकारा देता है, चंगाई देता है, जीवन देता है, अलग जीवन मसीहतपन में जिलाता है।
वो यीशु का लहू इसमें डालकर अब ये तेल नहीं तेरा लहू है डिक्लेयर करते। और ये लहू यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता पवित्र परमेश्वर इस नमक में जैसे हम डालते हैं तो पवित्र पिता आज से यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता ये नमक शुद्ध करते हैं प्रभु। और पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु अनिता के ऊपर प्रभु नेहा के ऊपर यीशु के नाम से नीलेश के ऊपर और मेरे जीवन देने वाले पिता हर्षल के ऊपर नहीं प्रभु हर्षल के ऊपर और मेरे पिता प्रभु नीलेश के ऊपर आपका लगा कर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आज से इन्हें सारे श्रापों से मुक्त करते प्रभु। इनके पीढ़ी पीढ़ी से उतरे हुए सारे श्राप यीशु के नाम से तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाते। तो इनकी ढाल तो इनका कवच इनका प्रभु इनका स्वामी प्रभु इनके ऊपर इनकी पीढ़ी पीढ़ी से उतरा हुआ पूर्वजों का श्राप इनके पाप आज्ञा उल्लंघन करने का द्वारा उतरा हुआ श्राप मैं आज यीशु के नाम से तोड़कर प्रभु आज इन्हें ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करता यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करती हूँ और आशीष घोषित करती हूँ। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता आज से प्रभु आकाश इनके लिए खुला हो। आकाश आज से इनके लिए लोखंड नहीं प्रभु पीतल नहीं प्रभु आज से पृथ्वी इनके लिए पीतल नहीं प्रभु परंतु भूमि भूमि रहेगी प्रभु। आज से इस भूमि से और आकाश से मिलने वाला सारा आशीष हम यीशु के नाम से हो। आज इस फैमिली को मध्यस्थी करते इस फैमिली के लिए आपके सामने सीवन कलीसिया पर इनका चुनाव करो इनको प्रभु जीवन दो इनको आशीष रिलीज करते सारे श्रापों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते और यीशु मसीह के आशीष घोषित करते। आज से जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें तू सफल करेगा प्रभु। आज से प्रभु पवित्र पिता ये पृथ्वी के अधिकारी हो गए इनके सारे मनोरथों को पूरा करेगा। बीमारी का इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। जैसे आपने कहा ना मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाए तो आज यीशु के नाम से इस वचनों को रख कर प्रभु आज से ये फैमिली शुद्ध है जिन्हें लगी हुई सारी बुरी नज़र इस जादूटोना में जिस बंधनों में ये बंधे हुए हैं वो सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़ देते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु इन्हें छुटकारा घोषित करते हैं और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाकर प्रभु आज से जीवन बहुतायत का जीवन स्वर्गीय जीवन प्रभु रिलीज करते हैं। धन्यवाद देते पिता जैसे आपके वचन में लिखा ना तो आकाश रूपी उत्तम कोठार को खोलकर समय समय पर मेह बरसाया करेगा और प्रभु ये कर्जा लेने वाले नहीं कर्जा देने वाले आज से जिस काम में हाथ में डालेंगे उसमें तो उनको सफल करेगा प्रभु ये पूछ नहीं परंतु मस्तक रहेगा। आज से हम यीशु के नाम से ये डिक्लेयर करते थे और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाए। धन्यवाद देते इस घर को यीशु के लहू से कवर करते इस घर के ऊपर आया हुआ सारा बंधन सारे श्राप यीशु के नाम से तोड़ते और इस घर को प्रभु ब्लेस करते यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता इस घर को हम यीशु के नाम से ब्लेसिंग करते हैं। दया रखना मेरे पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु यीशु के नाम से मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता इस जमीन को हम आशीषित करते हैं। दया रखना मेरे जीवन दायित्व पिता परमेश्वर इनके चौखट अलंगों पर यीशु का लहू लगाकर छुटकारा घोषित करते यीशु के नाम से मेरे पवित्र सेनाधीश पिता आपका सर्व सामर्थ्य लहू यीशु के सड़ाहट सारे पवित्र पिता कोड को यीशु के नाम से निकाल देते और यीशु के लहू से प्रभु इस घर को ब्लेस करते ये घर यीशु के नाम से आशीष है। इनका खत्ता हमेशा भरा रहेगा इनका कोठार हमेशा भरा रहेगा। पवित्र पिता आज से इस घर में कभी किसी चीज़ की कमी और घटी नहीं रहेगी धन मान सम्मान से हमेशा भरा रहेगा। पवित्र पिता इस घर में हमेशा शांति रहेगी कोई भी अंधकार की शक्ति का अधिकार नहीं प्रभु इनके प्राणी हमेशा तेरे रहेंगे इनको हमेशा सुरक्षित रखना यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। दया रखना प्रभु पवित्र पिता मसनी फैमिली के लिए सातपुते फैमिली के लिए सिंधे फैमिली के लिए सारे श्राप आज हम तोड़ देते हैं सातपुते फैमिली के ऊपर से प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर प्रभु सुनीता की फैमिली के ऊपर से श्राप तोड़ देते प्रभु पवित्र पिता प्रभु वैशाली के फैमिली से सारे श्राप तोड़ देते गणेश धोत्रे के ऊपर से प्रभु सारा श्राप तोड़ देते उनके घर का प्रभु पहला बेटा पहिलौटा है प्रभु ये सारे श्राप यीशु के नाम से उसके जीवन से तोड़कर पूर्वजों से बहकर उतरे हुए सारे श्राप तोड़ते और मसीह का स्वरूप मसीह का स्वभाव रिलीज करते हैं यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता धोत्रे शांता धोत्रे के फैमिली से श्राप तोड़ देते हैं रोहन के ऊपर से
सारे श्राप यीशु के नाम से तोड़ देते और मसीह का डिक्लेयर करते प्रभु। पवित्र पिता मसीह को प्यार करने वाला डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। आइजैक के ऊपर प्रभु, दीपाली के ऊपर से सारे श्राप को तोड़ देते प्रभु। नीरम चंद्रा के फैमिली से, पीटर चंद्रा के ऊपर से भी प्रभु, जोसेफ के ऊपर से, मेरे पवित्र पिता चंद्रा फैमिली से सारे श्राप तोड़ देते प्रभु। मैथ्यू के ऊपर से प्रभु सारे श्राप यीशु के नाम से, मैथ्यू सेन फैमिली के ऊपर से सारे श्राप तोड़ देते। मनीषा के ऊपर से प्रभु, मनीषा सिंह, रमेश सिंह के ऊपर से आए हुए सारे श्राप आज यीशु के नाम से तोड़ देते प्रभु। अनुग्रह के ऊपर से प्रभु, अनुग्रह मसने के ऊपर से प्रभु सारे श्राप तोड़ देते। हाँ पिता। ऊपर से प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उसके पूर्वजों का श्राप तोड़ देते। नोहा के फैमिली से प्रभु, मसने फैमिली से श्राप तोड़ देते। मैरी सेन के ऊपर से प्रभु सारे श्रापों को तोड़ देते। सुशी के ऊपर से प्रभु, सुशी मसने फैमिली से सारे श्राप को तोड़ देते प्रभु। निशा सेन के फैमिली से सारे श्राप को तोड़ देते प्रभु। रितिका प्रभु गायकवाड़ के ऊपर से सारे श्राप को तोड़ देते प्रभु। रेशमा रानी फैमिली से सारे श्राप को तोड़ देते प्रभु। रजनी चंद्रा फैमिली के ऊपर से सारे श्राप तोड़ देते प्रभु। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता रूपा के सातपुते फैमिली के ऊपर से भी प्रभु सारे श्राप को तोड़ देते। और प्रभु पवित्र पिता हमारे भी परियम पलील फैमिली से सारे श्राप तोड़ देते प्रभु। आपका वचन कहता है अभी इसी घड़ी जो वचन प्रभु नेहम्या का अध्याय 13 का प्रभु दूसरा वचन कहता है कि यहोवा ने, परमेश्वर ने सारे श्राप को आशीष में बदल दिया, श्राप लगने नहीं दिया। इसलिए अब तरफ सारे श्राप इनके ऊपर के वक्त तूने आशीष में बदल दिया। यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र ये सब आशीषित है। आज से श्राप का इनको कोई भी अधिकार, बंधन नहीं है प्रभु। आज से आशीषित है और जिसे आपने आशीषित बोलकर चुना है उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। आज से ये आशीषित है, ये ब्लेसेड है प्रभु। ये हमेशा बहुगुणित रहेंगे, पृथ्वी के अधिकारी हो गए, इनका भविष्य उज्ज्वल ही होगा और ये कभी गरीब नहीं रहेगा। प्रभु तो इनको धन ही करेगा, यहोवा इनको धन देगा। उसके साथ आज से इनको कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं। ये धन पाएंगे लेकिन यहोवा से दूर कभी न होंगे, परमेश्वर से कभी दूर न होंगे। इनको बहुतायत धन देगा, इन्हें अमीर करेगा। इसलिए करेगा ताकि प्रभु तेरे लोग कभी गरीब नहीं रहते, लोग इन्हें डरे। जिसके पास धन होता है, मान होता है, सम्मान होता है, लोग उन्हें डरते हैं। इसलिए प्रभु इन्हें पृथ्वी पर ऐसे बना प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ आज से इन सारे फैमिली के ऊपर से सारी बीमारी का, गरीबी का, शैतान का, अंधकार की शक्तियों का, प्रधानताओं का, हाकिमों का, अधिपति का, न्यायियों का, मूर्ति पूजा, जादू टोना, व्यभिचार, तिरस्कार, सारा अधिकार तोड़कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित कर और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तलेला। तू ढाल है, तू कवच है, तू ही एकमात्र पवित्र पिता है। इस एरिया में आशीष घोषित कर, इस एरिया में जो श्राप है प्रभु वो मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ और इस एरिया को आशीषित करती हूँ, आपके लहू तले लाती हूँ। और आज इस घर में प्रभु जो अन्न और पानी प्रभु आपके बच्चों के लिए दिया है पवित्र पिता, ये आपको और भी अच्छा लग रहा है। इसलिए प्रभु पवित्र पिता तू कभी किसी का कर्जदार नहीं, दबा दबा कर, हिला हिला कर उभार तवा देगा। जो आशीष प्रभु तूने इस पवित्र पिता देवकर फैमिली के लिए रखी वो जरूर पाएंगे। मरने के बाद स्वर्ग में मिलने की वो तेरी इच्छा नहीं, स्वर्ग में उनके लिए है बहुत कुछ, लेकिन पृथ्वी पर जो तूने उनके लिए रखा है वो जरूर पाएंगे। यीशु के नाम से पाएंगे प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद देते पिता। नीलेश उनका पहिलोटा है प्रभु, नेहा के बाद का लड़कों में पहला वही है प्रभु। इसलिए प्रभु पवित्र पिता नेहा और प्रभु पवित्र पिता नीलेश आपके निकट इन पहिलोटों की हमेशा सुधी लेना, शैतानी कोई भी हमला इनके ऊपर होने मत दे। प्रभु लास्ट को जैसे तेरा वचन कहता ना वो प्रथम हो जाएगा, वैसे इनकी रक्षा करना। जितने भी इनके घरों में ये जितने लास्ट है प्रभु अपने घरों में, उनके बाद उनका कोई भाई नहीं बहन नहीं, वो सभी प्रभु हमेशा परमेश्वर के राज्य में आगे रहेंगे। धन्यवाद देते आपके लहू तले लाते प्रभु रक्षा करना। पहिलोटों की सभा में प्रभु नेहा को और प्रभु पवित्र पिता नीलेश को हमेशा रखना। यहाँ जितने पहिलोटे हैं प्रभु जैसे गणेश पवित्र पिता, सेनाधीश परमेश्वर जागृति है, मेरे सेनाधीश पवित्र पिता प्रभु और पीटर है प्रभु, मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता सृष्टि है, अनुग्रह है, मेरे जीवन देने वाले पिता निशा है प्रभु। और जितने प्रभु यहाँ पहिलोटे हैं प्रभु, रितिका है, मैरी, मैथ्यू, अथर्व, इसहाक, आइजैक,
प्रभु ये सब पहिलोटों की सभा में रहना, ये कभी भी पहिलोटों की सभा से बाहर निकलने नहीं देना, इनका नाश नहीं होने देना, इनके शरीर प्राण आत्मा को छू नहीं सकता। ये मसीह के हैं, इनका शरीर प्राण आत्मा मसीह की महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, और ये हमेशा पहिलोटे बनकर अपने सारे परमेश्वर का बोझ, समझदारीपना, जिम्मेदारी घर की, यहाँ तक कि परमेश्वर के राज्य की भी अपने कंधे पर लेकर चलेंगे, और अपने बाद जितने लोग हैं उनका ख्याल करना, उनको संभालना, उनका केयरिंग करना, मसीह में बढ़ाना, ये उनकी ड्यूटी है प्रभु। ये काम अच्छी रीति से करने के लिए मदद करना, रक्षा करना, उनकी सुधि लेना। धन्यवाद देते पिता, इन सबकी रक्षा करना, इन्हें मैं बहुत बहुत आशीषित करता। इस घर में हम शांति घोषित करते, इस घर की सारी गड़बड़ी तूने दूर किया है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है, और आज इस घर में शांति प्रस्थापित किया। ये सारी गड़बड़ी, सारी बीमारी, सारी अस्वस्थता दूर हो गई, और मसीह की शांति यहाँ घोषित। धन्यवाद देते, इन सबको यीशु के लहू से सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नीचे और पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, और हम सब कहें आमीन।